हेलो एवरीवन। आज हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास 9 के चैप्टर 1 जो है द फन दे हैड। आज हम लोग देखते हैं द फन दे हैड। इसमें हम लोग पहले आते हैं बिफोर यू रीड में। बिफोर यू रीड में है द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। ये कहानी जिसे हम पढ़ेंगे यह भविष्य के लिए सेट किया गया है। When books and school are we now know them will perhaps not exist, जो शायद भविष्य में अस्तित्व में ना रहे। जैसे हम लोग अभी स्कूल जानते हैं, हो सकता है कि भविष्य में ये स्कूल ना रहे। हाउ विल चिल्ड्रेन स्टडी देन, तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज, नीचे डायग्राम दिया गया है जिसमें तुम्हें कुछ आइडिया मिलेंगे। जैसे यहाँ नीचे डायग्राम बनाया गया है स्कूल ऑफ द फ्यूचर, फ्यूचर के स्कूल। इसमें हम जानेंगे कि बच्चे भविष्य में लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, कंप्यूटर के द्वारा पढ़ेंगे। वर्चुअल क्लासरूम, उनका ये एकांत कक्षा होगा। रोबोटिक टीचर, पढ़ाने वाले जो शिक्षक होंगे वह रोबोट होंगे। और मूविंग ईटेक्स, मूविंग ईटेक्स होगी, यानी कि लोग या जो बच्चे भविष्य में पढ़ेंगे वह कंप्यूटर में पढ़ेंगे जो मूविंग होगी, चलती हुई ई टैक्स होगी, ये कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स बुक होगी। अब हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं लेसन पे कि लेसन हमारा क्या कह रहा है। लेसन हमारा स्टार्ट होता है जिसमें इसमें कैरेक्टर है मार्गी। मार्गी या कैरेक्टर है। इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, मार्गी उस रात अपने डायरी में लिखी। ऑन द पेज ही डेट 17 मई 2157, 17 मई यानी कि 17 मई 2157, जो अभी आया नहीं भविष्य में आएगा, वो लिखी। सी रोट टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, वह लिखी आज टॉमी एक वास्तविक किताब पाया। इसमें दूसरा कैरेक्टर है टॉमी, पहला मार्गी और दूसरा कैरेक्टर है टॉमी। तो मार्गी लिखी कि टॉमी आज एक वास्तविक किताब पाया। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, यह किताब बहुत पुरानी किताब थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वन सेड, मार्गी के दादाजी एक बार बोले, दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, कि जब वह एक छोटे बच्चे थे। हिज ग्रैंडफादर, तब उनके दादाजी ने। टोल्ड, उनके दादाजी ने उससे कहा था। दैट देयर वॉज ए टाइम, कि उनके समय में। ऑल द स्टोरीज, सभी कहानियाँ। वेर प्रिंटेड ऑन पेपर, सभी कहानियाँ पेपर पर छपती थी। दे टर्न द पेज, वे लोगों ने उस पेज को पलटा। विच वेयर येलो एंड क्रिंकली, जो पीला था और सुनहरा था। इट वॉज ए ऑफुली फनी, और ये बहुत अजीब था। टू रीड वर्ड, शब्दों को पढ़ना। दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वेयर सपोज टू, और वे हिल नहीं रहे थे बल्कि वे स्थिर थे। ऑन ए स्क्रीन, एक स्क्रीन पर, एक दृष्टिपटल पर। यू नो, जैसा तुम जानते हो। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब वे लोगों ने पहले वाले पन्ने को पलटा। इट हैड द सेम वर्ड, तब उसमें वही वर्ड, वही शब्द उन लोगों ने पाया। दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जैसा शब्द उन लोगों ने पहले पढ़ा था वैसा ही शब्द फिर से पेज पलटने के बाद वे लोगों ने पाया। अब हम आ जाते हैं सेकंड नंबर में। जी सेड टॉमी, टॉमी बोला, व्हाट ए वेस्ट, क्या बर्बादी है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक्स, जब तुम किताब को पढ़कर समाप्त कर देते हो। यू जस्ट थ्रो इट अवे, तब तुम उस किताब को फेंक देते हो। आई गेस, मेरा अनुमान है, वह अनुमान लगा रहा है कि जब पुराने समय में बुक को पढ़कर ख़त्म कर देते होंगे तब बुक को फेंक देते होंगे। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स, लेकिन हमारे टेलीविज़न के स्क्रीन में, हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन में मिलियन यानी कि करोड़ों किताबें ऑन इट, उस पर है। एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, और उसमें और भी किताबें आ सकती हैं। इट वुड नॉट थ्रो इट अवे, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और मैं उन किताब को फेंकता भी नहीं, वह बता रहा है मार्गी को। सेम विथ माइन, मेरा भी यही मानना है। सेड मार्गी, मार्गी ने कहा। सी वाज 11, वह 11 यानी कि 11 वर्ष की है।
एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक, और वह उतनी किताबें नहीं देखी है एज टॉमी हैड, जितनी किताबें टॉमी देखा है। ही वॉज 13, और टॉमी कितने वर्ष का है? 13, और मार्गी 11। तो मार्गी 11 वर्ष 11 साल की है और टॉमी 13 यानी कि 13 साल का है। सी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, उसने कहा कि तुमने इस किताब को कहाँ पाया? इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंट विदाउट लुकिंग, वह बिना देखे इशारा किया, और वह इशारा में बता दिया कि मैंने इस किताब को अपने घर में पाया। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, और वह एक कहानी पढ़ रहा था। एटिक, एटिक मतलब होता है छत। तो वह छत की ओर, छत के बारे में वह पढ़ रहा था, और पढ़ते हुए वह इशारा किया कि मैंने इस किताब को अपने घर में पाया। What इज इट अबाउट, ये किसके बारे में है? तब वह बताता है स्कूल, यह किताब स्कूल, यह कहानी स्कूल के बारे में है, या यह किताब स्कूल के बारे में है। अब हम लोग आते हैं थर्ड नंबर में। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्गी जल गई, मार्गी को ईर्ष्या हो गया, जलन हो गया। स्कूल, व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने की क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है? आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेट स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूल से नफरत करती है, घृणा करती है। बट नाउ सी हैट इट मोर देन एवर, लेकिन इसकी घृणा, इसकी नफरत और भी अधिक बढ़ गई। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, क्योंकि उसका मशीनी शिक्षक उसे जांच के बाद जांच देता जा रहा था। इन ज्योग्राफी, भूगोल में। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, वह खराब और खराब करती जा रही थी। एंड हर मदर हैड सेकन हर हेड, और उसकी माँ अपने सर को हिलाई, सोरोफुली, दुख के साथ। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और उसको काउंटी इंस्पेक्टर यानी कि उस क्षेत्र के इंस्पेक्टर के पास, निरीक्षक के पास भेजी। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन, वह एक गोल मटोल आदमी था। विथ ए रेड फेस, और उसका चेहरा लाल था। एंड ए होल बॉक्स, और उसके पास एक बॉक्स भी था। ऑफ टूल्स एंड डायल, और उस बॉक्स में टूल्स थे और उसके डायल्स थे। एंड वायर्स, और उसके वायर थे यानी कि तार थे। ही स्माइल एट मार्गी, वह मार्गी को देखकर मुस्कुराया। एंड गेव हर एन एप्पल, और मार्गी को एक एप्पल दिया, एक सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, उसके बाद वह उसके शिक्षक को अलग कर दिया। मार्गी हैड होप, मार्गी आशा कर रही थी। ही वुड नॉट नो हाउ इट पुट इट टुगेदर अगेन, कि वह जो निरीक्षक है, वह जो मिस्त्री है, वह उसे सही ढंग से नहीं बना पाएगा। बट ही नो हाउ ऑल राइट, लेकिन वह सही ढंग से उसे फिर से फिट कर दिया। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और कुछ घंटों के बाद, देयर इट वॉज अगेन, वहाँ फिर से, लार्ज, बड़ा, एंड ब्लैक, काला, एंड अगली, और कुरूप, खराब, विथ ए बिग स्क्रीन, उस बड़े से स्क्रीन पर। ऑन विच ऑल द लेसन वेयर शोन, जहाँ सभी प्रश्न दिखते थे। एंड द क्वेश्चन वेयर आस्क्ड, और प्रश्न पूछे जाते थे। देट वाज नॉट सो बैड, वह उतना खराब नहीं था। द पार्ट मार्गी हेट, एक हिस्सा से जिससे मार्गी नफरत करती थी। मस्ट, अधिक। वाज द स्लॉट, वह एक स्लॉट था। वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क, जहां वह अपने होमवर्क को रखती थी। एंड टेस्ट पेपर, और अपने टेस्ट पेपर को रखती थी। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड, और वह पंच कोड पर लिखती थी। दे मेड हर लर्न व्हेन सी वाज 6 years ओल्ड, और वह तब से सीख रही थी जब वह 6 वर्ष की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट द मार्क्स इन नो टाइम, और उसका मशीनी जो शिक्षक था वह कैलकुलेट करता था, गणना करता था मार्क्स को, नंबरों को, और वह कोई भी समय लेता नहीं था। अब हम आते हैं 5 में। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल, वह इंस्पेक्टर मुस्कुराया। आफ्टर ही वॉज फिनिश, समाप्त करने के बाद। एंड पेट, और वह थपथपाया। मार्गीज हेड, मार्गी के सर को। ही सेड टू हर मदर, और वह उसकी माँ से कहा। इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, इसमें छोटी लड़की की कोई गलती नहीं है। मिसेस जॉन, श्रीमती जॉन।
आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर, मैं सोचता हूँ कि जोग्राफी का भाग, वाज गियर्ड, और उसकी गति, ए लिटिल टू क्विक, थोड़ी सी बढ़ गई है। दोज थिंग्स हैपन समटाइम, ऐसी घटना कभी कभी घटती है। आई हैव स्लोड इट अप, मैंने इसे धीमा कर दिया है। टू एन एवरेज, एक औसत पर। 10 ईयर्स लेवल, 10 वर्ष के स्तर पर। एक्चुअली, वास्तव में। द ओवरऑल पैटर्न, सारा पैटर्न, सारा नमूना। ऑफ हर प्रोग्रेस, उसकी उन्नति का। इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, काफ़ी संतोषजनक है। एंड ही पेट मार्गीज हेड अगेन, और वह फिर से थपथपाया मार्गी के सर को। मार्गी वॉज डिसअपॉइंट, मार्गी निराश थी। सी हैड बीन होपिंग, वह आशा कर रही थी। दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टूगेदर, वह आशा कर रही थी कि वे लोग उसके शिक्षक को उससे अलग कर देंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे, क्योंकि वे लोग एक बार टॉमी के टीचर को अलग कर दिए थे। फॉर नियरली ए मंथ, लगभग एक महीने के लिए। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर, क्योंकि उसके इतिहास का भाग, ब्लैंक आउट, खाली हो गया था। कंप्लीटली, पूरी तरह से, टॉमी के टीचर का। इसलिए वे लोग टॉमी के टीचर को एक बार अलग कर दिए थे, निकाल दिए थे। तो मार्गी भी आशा कर रही थी कि उसके शिक्षक को भी इसी तरह से अलग कर दिया जाएगा। सो सी सेड टू टॉमी, इसलिए वह टॉमी से कही। वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कि क्यों कोई लिखता है स्कूल के बारे। टॉमी लुक एट हर, टॉमी उसे देखा। विथ वेरी सुपीरियर आइज, अपनी चमकती हुई आंखों से या सरसरी निगाहों से। बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, और वह बोला, क्योंकि ये हमारे प्रकार का स्कूल नहीं है मूर्ख। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने प्रकार का स्कूल है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो लगभग सैकड़ों और सैकड़ों वर्ष पहले का है। ही एड लॉफ्टली, और वह जोड़ा गर्व के साथ। प्रोनाउंसिंग, और वह उच्चारण किया। द वर्ड, शब्द को। केयरफुली, सावधानी पूर्वक। सेंचुरीज एगो, और ये जो किताब है वह शताब्दी पहले, यानी कि 100 वर्ष से भी ज़्यादा पहले का है, पुराना है। मार्गी वाज हर्ट, मार्गी को हर्ट हो गई, मार्गी दुखी हो गई। वेल आई डोंट नो, अच्छा मैं नहीं जानती। व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, उस समय या पुराने समय में कैसा स्कूल होता था, चलो मैं नहीं जानती। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर, वह उस किताब को उसके कंधे के ऊपर से पढ़ी। फॉर ए वाइल, कुछ समय तक। देन सेड, और फिर बोली। एनीवे, कुछ भी हो। दे हैड ए टीचर, उनका भी शिक्षक था। क्योंकि वह अपने शिक्षक को पसंद नहीं करती है, तो बोली कि कुछ भी हो, उनका भी शिक्षक होता था। अब आगे देखते हैं। श्योर दे हैड ए टीचर, निश्चित रूप से उनका भी शिक्षक था, या पुराने प्रकार के स्कूल के भी शिक्षक थे। बट इट वॉज नॉट ए रेगुलर टीचर, लेकिन वह नियमित शिक्षक नहीं होते थे। इट वॉज ए मैन, वह आदमी होते थे। तब मार्गी बोलती है, ए मैन, एक आदमी। हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक आदमी एक शिक्षक कैसे हो सकता है। तब टॉमी बोलता है, वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग, वह लड़कों और लड़कियों से बातचीत करता था चीज़ों के बारे में। एंड गेव देम होमवर्क, और पुराने प्रकार के जो शिक्षक होते थे वह उन्हें गृह कार्य भी देते थे। एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन, और उनसे प्रश्न भी पूछते थे। तब फिर मार्गी बोलती है, ए मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, एक आदमी इतना बुद्धिमान नहीं हो सकता। तब टॉमी फिर से बोलता है, श्योर ही इज, निश्चित रूप से वह हैं। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिता भी जानते हैं जितने मेरे शिक्षक जानते हैं। अभी जो उनका मैकेनिकल टीचर है, तो टॉमी बता रहा है कि मेरे शिक्षक जितना जानते हैं उतना मेरे पिता भी जानते हैं। आई ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेटचा, बेटचा यानी कि शर्त लगाकर, मैं एकदम श्योर हूं कि मेरे पिता भी जानते हैं जितने मेरे शिक्षक जानते हैं। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, मार्गी तैयार नहीं थी। टू डिस्प्यूट, बहस करने के लिए। दैट सी सेड आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन, फिर वह बोली कि ठीक है, मैं नहीं चाहती कि कोई अजनबी आदमी इन माई हाउस, मेरे घर आए। टू टीच मी, और मेरे घर आकर मुझे पढ़ाए।
टॉमी स्क्रीम विथ लाफ्टर, तब टॉमी हंसा जोर से। यू डोंट नो मच मार्गी, तुम कुछ भी नहीं जानती हो मार्गी। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, शिक्षक किसी घर में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनका एक विशेष भवन होता था। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे वहां जाते थे। ऐसा नहीं कि शिक्षक घर आते थे, बल्कि सभी बच्चे उस स्पेशल बिल्डिंग पे जाते थे, जिसे अभी हम लोग स्कूल बोलते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चे समान चीज सीखते थे। श्योर इफ दे वेयर द सेम एज, और निश्चित रूप से वे लोग सेम एज के भी होते थे, समान उम्र के होते थे। अब हम लोग 8 नंबर में आते हैं। बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी माँ कहती है, ए टीचर हैज टू बी एडजस्ट टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, इट टीच एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉच डिफरेंटली। इसमें यह है कि लेकिन मेरी माँ कहती है कि शिक्षक एडजस्ट करते थे, व्यवस्थित करते थे, टू फिट द माइंड, और माइंड को, दिमाग को फिट भी करते थे, ऑफ ईच बॉय, प्रत्येक लड़का का, एंड गर्ल, और लड़की का, इट टीच, और वह पढ़ाते थे, एंड दैट ईच किड, और प्रत्येक बच्चा, हैज टू बी टॉच डिफरेंटली, अलग अलग रूप से सीखता था। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट, और फिर इसी प्रकार वे लोग नहीं करते थे, दैट वे देन, जैसा अभी हम लोग करते हैं उस प्रकार से पहले नहीं करते थे। इफ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम्हें वह पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें उस किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अभी मैकेनिकल टीचर जिस को बच्चा पढ़ना चाहता है उसी को वह पढ़ाते हैं, लेकिन स्कूल में ऐसा नहीं था। स्कूल में बच्चों को सभी विषयों को पढ़ना पड़ता था। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, तब मार्गी बोलती है कि मैं ये नहीं बोलती कि मैं इसे पसंद नहीं करती, मैं ये नहीं बोलती कि मैं इसे पसंद नहीं करती। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी जल्दी से बोली। सी वांट टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, क्योंकि वह भी चाहती थी उस फनी स्कूल को पढ़ना। दे वेयर नॉट इवन हाफ फिनिश, वे लोग अभी आधा भी समाप्त नहीं किए थे। व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड, तभी मार्गी की माँ बुलाई, मार्गी स्कूल, मार्गी स्कूल। नाउ सेड मिसेस जॉन, अब मिसेस जॉन भी बोली, एंड इट इज प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और शायद अब टॉमी का भी स्कूल का समय हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी टॉमी से बोली, कैन आई रीड द बुक सम मोर, क्या हम लोग इस किताब को पढ़ सकते हैं जो बाकी बचा है, विथ यू आफ्टर स्कूल, तुम्हारे साथ स्कूल के बाद। अब देखते हैं 9 नंबर। मे बी, हो सकता है। ही सेड नॉनचेंटली, वह चहकते हुए बोला, या कंधे को झटकते हुए बोला, कंधे को हिलाते हुए बोला, ठीक है, हो सकता है। ही वॉक अवे, और वह चला गया दूर, विसिलिंग, सीटी बजाते हुए। द डस्टी ओल्ड बुक, उस धूल से सने हुए पुराने किताब को, टक, रख कर, बेनिथ, नीचे, हिज आर्म, अपने बाह का। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी भी अपने स्कूल रूम में चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और मार्गी का स्कूल ठीक बगल में था उसके बेडरूम का। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन, और उसका मशीनी शिक्षक ऑन था, यानी कि चालू था, खुला था। एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन, वह हमेशा ऑन होता था, चालू होता था, खुलता था। एट द सेम टाइम, एक समान समय में। एवरी डे, प्रत्येक दिन। एक्सेप्ट, छोड़कर। सैटरडे एंड संडे, शनिवार और रविवार को। बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि उसकी माँ कहती थी, लिटिल गर्ल लर्न बेटर, छोटी लड़की सीखती है बेहतर, इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, यदि वह सीखे नियमित घंटा। तो मार्गी का स्कूल सिर्फ शनिवार और रविवार को छोड़कर एक ही समय में शुरुआत होता था, खुलता था, क्योंकि उसकी माँ कहती थी कि छोटी लड़की बेहतर सीखती है यदि वह नियमित घंटा पढ़ाई करे। द स्क्रीन वाज लाइट अप, स्क्रीन में प्रकाश जल रहा था, लाइट जल रहा था। एंड इट सेड, और वह बोला, उसका कंप्यूटर में मैकेनिकल टीचर बोला, टूडेज अरिथमेटिक लेसन, आज का हमारा अरिथमेटिक लेसन है, अंकगणित का पाठ है।
इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें तुम्हें जोड़ना है एक उचित भाग को। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क, कृपया कल के होमवर्क को डालो इन द प्रॉपर स्लॉट, एक प्रॉपर स्लॉट पे। वो कंप्यूटर उसे कमांड कर रहा है कि तुम अपने कल के होमवर्क को डालो। मार्गी डिड सो विथ ए साई, सो विथ ए साई इसका हिंदी होता है ठंडी सांस लेना या गहरी सांस लेना। मार्गी गहरी सांस ली। सी वॉज थिंकिंग, वह सोच रही थी, अबाउट द ओल्ड स्कूल, पुराने प्रकार के स्कूल के बारे में। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय, और कब के स्कूल के बारे में सोच रही थी, जब उनके दादाजी छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड, सभी बच्चे आस पड़ोस के, केम आते थे, लाफिंग हंसते हुए, एंड शॉटिंग, और शॉटिंग मतलब चिल्लाना और चिल्लाते हुए, इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में, सिटिंग टुगेदर, साथ साथ बैठते थे, इन द स्कूल रूम, स्कूल के कमरे में, गोइंग होम टुगेदर, साथ साथ घर जाते थे, एट द एंड ऑफ द डे, जब दिन की समाप्ति होती थी। दे लर्न द सेम थिंग, और वे सीखते थे समान चीज, सभी बच्चे एक ही चीज सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, इसलिए वे एक दूसरे का मदद करते थे। विद द होमवर्क, गृह कार्य करने में, एंड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में वे बातचीत भी करते थे। एंड द टीचर्स वेयर पीपल, और शिक्षक लोग होते थे, आदमी होते थे, मनुष्य होते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लशिंग, उसका मशीनी शिक्षक चमक रहा था। ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर, दृष्टिपटल पर। वेन वी एड फ्रैक्शन, जब हम लोगों ने जोड़ा फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, 1/2 को और 1/4 को। मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट, मार्गी सोच रही थी, बारे में, हाउ द किड्स, कि कैसे बच्चे, मस्ट हैव लव इट, कितना पसंद करते होंगे, इट इन द ओल्ड एज, इसे पुराने दिनों में या पुराने समय में। सी वॉज थिंकिंग, वह सोच रही थी, अबाउट द फन दे हैड, उस फन को, उस मनोरंजन को, दे हैड, जिसे वे लोग किए थे। ये हमारा लेसन था, लेसन का नेम था द फन दे हैड। अब ये दे कौन है, ये हम लोगों को पता चला कि पुराने समय में जब उनके दादाजी एक छोटे बच्चे थे, ये तब के बारे में सोच रही थी, तो दे उनके लिए आया है जब उनके दादाजी छोटे बच्चे थे और वे स्कूल जाते थे, तो स्कूल में वे लोग फन करते थे, मनोरंजन करते थे। उन्हीं मनोरंजन को यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से सभी हंसते खेलते चिल्लाते स्कूल के आंगन में आते थे और स्कूल के आंगन में बैठकर समान चीज स्कूल में पढ़ते थे और स्कूल के आंगन में खेलते थे और वे एक दूसरे का मदद करते थे। तो इस प्रकार से हमारा ये लेसन समाप्त हो गया। इस लेसन में हम लोग जाने कि मार्गी और टॉमी जो दो बच्चे हैं, उन्हें एक पुरानी किताब मिलती है, उस किताब को ये पढ़ते हैं और जानते हैं कि पुराने समय में कैसे इंजॉय के साथ, मज़े के साथ बच्चे पढ़ते थे और स्कूल जाते थे।